गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है दोस्तों 15 जून और 15 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर बिजली पानी आदि की बचत के लिए एक बड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने इस प्रकार के नवाचार को शुरू करने का ऐलान किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर बिजली पानी आदि की बचत के लिए एक बड़ा जन जागरूकता अभियान है वो चलाया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। 11 जून को मुख्यमंत्री कार्यालय में लेखा अनुदान एवं 100 दिवसीय कार्य योजना की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किए गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 को किसने मंजूरी नहीं दी है? तो ये ध्यान रखना, जो राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 जो पूर्व सरकार कांग्रेस सरकार के द्वारा लाया गया था, इसको मंजूरी नहीं दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 1.35 लाख अधिवक्ताओं को विधि कार्य के दौरान मिलने वाली सुरक्षा के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 जिसे राष्ट्रपति ने नामंजूर कर दिया है, इसे वापस लौटा दिया गया है। बता दें कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने इस बिल को पारित करते हुए राज्यपाल को भेजा था, वहां से मंजूरी के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था। राष्ट्रपति कुछ खास कमियों के चलते इसे वापस राज्य सरकार को लौटा दिया है। इस कानून का उद्देश्य था वकीलों को हिंसा से बचाना, ताकि वे बिना किसी डर या उत्पीड़न के अपनी कानूनी कर्तव्यों का पालन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में पुलवामा में शहीद हुए जीतराम गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जीतराम गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था डीग जिले में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जीतराम गुर्जर पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए थे। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13 जून को डीग जिले के नगर इलाके में सुंदरावली गांव ये पहुंचे थे, जहां पर पुलवामा में शहीद हुए जीतराम गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इसके अलावा सीएम ने 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन सीकरी का भी लोकार्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा जो पहले 30% थी उसे बढ़ाकर कितना किया गया? तो ये बहुत ही बड़ा तोहफा दिया गया, जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए महिलाओं के लिए जो आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में जो महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा है ये 30% से बढ़ाकर 50% करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस संवेदनशील निर्णय से राज्य में महिलाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिल सकेंगे, ताकि आत्मनिर्भर होकर वे सशक्त बन सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार और सीडोस के मध्य हुए एमओयू के अनुसार इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन राजस्थान में कब किया जाएगा? तो राजस्थान सरकार और सीडोस के मध्य हाल ही में एमओयू हुआ है और उसी एमओयू के अनुसार इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में ये 5 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक, यानी साल 2026 में इसे फरवरी माह में 5 से लेकर 8 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंडिया स्टोन मार्ट के जो 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित 13वें संस्करण के आयोजन के लिए
14 जून को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में सीडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन है वो 5 से लेकर 8 फरवरी को किया जाएगा। इस एमओयू से इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के आयोजन को नए आयाम मिलेंगे और प्रदेश के पत्थर उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सकेगी। आपको बता दें कि प्रदेश में पत्थर उद्योग को वैश्विक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार के द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स यानी सीडोस के माध्यम से द्विवार्षिक रूप से इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन किया जाता रहा है। तो इस बार इसका आयोजन 5 से लेकर 8 फरवरी 2026 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शराब की प्रमाणिकता एवं अधिकतम खुदरा मूल्य की जानकारी हेतु आबकारी विभाग के द्वारा कौन सा ऐप बनाया गया है? तो आबकारी विभाग की ओर से राजस्थान में राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप को लॉन्च किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग के डॉक्टर आरुषि मलिक ने 14 जून को राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप का विमोचन किया। राजस्थान आबकारी विभाग के द्वारा बनाया गया राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप जो राजस्थान में शराब की प्रमाणिकता तथा अधिकतम खुदरा मूल्य की जानकारी हासिल करने में आमजन के लिए कारगर साबित होगा। राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप गूगल प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के माध्यम से शराब की बोतल पर लगे होलोग्राम के क्यूआर कोड को स्कैन करने अथवा बोतल पर अंकित नंबर दर्ज करने पर जो शराब की ब्रांड, अधिकतम मूल्य, बैच नंबर, उत्पादन दिनांक, निर्माता आदि कई जानकारी है वो सूचना प्रदर्शित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नवाचार के तहत पैलेस ऑन व्हील्स में डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत होने जा रही है? तो राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था है वो कर रही है सरकार, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पैलेस ऑन व्हील्स जो राजस्थान की शाही ट्रेन है और इसी ट्रेन में जो नवाचार करते हुए इसे डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की पहल पर राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से नवाचार किया गया है। नवाचार के तहत पैलेस ऑन व्हील्स पर डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत होने जा रही है। इस आइडिया के जरिए प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहन मिलेगी और ये नई पहल की जा रही है। पैलेस ऑन व्हील्स जो दुनिया की लग्जरी रॉयल ट्रेन के चर्चे विश्व भर में मशहूर है, सैलानियों में इसका खास क्रेज़ है और इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। पैलेस ऑन व्हील्स जो सबसे पहले 26 जनवरी 1982 को ये चली थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान से नवाजा गया है? तो ये पुरस्कार मिला है मोनिका जलियावड़ा को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एमिटी विश्वविद्यालय जयपुर में पाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्मार्ट पोलो स्कूल की प्रधानाध्यापिका मोनिका जलियावड़ा इनको राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान 2023 से नवाजा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान 2023-24 का आयोजन एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान में किया गया था। इस अवसर पर फार्मेसी क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। राजस्थान की एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर में 11 मई 2024 को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान समारोह जिसका आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर की किस झील में इको फ्रेंडली बोट का ट्रायल रन शुरू होगा? तो उदयपुर की जो पिछोला झील है जहां पर इको फ्रेंडली बोट का ट्रायल रन की शुरुआत है वो की जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो झीलों की नगरी उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध पिछोला झील में इको फ्रेंडली बोट का ट्रायल रन शुरू होगा। मई से पर्यटक है वो यहाँ पर बोट का आनंद ले रहे हैं। उदयपुर नगर निगम के द्वारा अनुबंधित कंपनी ने हाल ही में 3 बैटरी चालित नावों का ऑर्डर दिया था। पेट्रोल डीजल से चलने वाली 18 नावों की जगह 15 इको फ्रेंडली नाव का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें 3 नावें वो आ चुकी है। 2 रेस्क्यू बोट भी होगी, जिसमें पिछोला में फिलहाल 78 बोट चल रही है। लेकिन प्रदूषण के चलते राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उदयपुर नगर निगम को पिछोला झील से पेट्रोल और डीजल की नावों का संचालन रद्द करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत डोभाल, जी हाँ, अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति है? तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में इन्होंने सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले ये व्यक्ति है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार के एक आदेश के अनुसार अजीत डोभाल को तीसरे कार्यकाल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 10 जून से डोभाल की नियुक्ति की मंजूरी दी है। जी हाँ, अजीत डोभाल जो सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले NSA है। अजीत डोभाल को पहली बार साल 2014 में, जी हाँ 2014 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। उनका दूसरा कार्यकाल 2019 में शुरू हुआ था, जो 5 जून को समाप्त हो गया था। तो अभी ये मोदी जी के साथ ही तीसरे कार्यकाल में NSA रहेंगे, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो ये ध्यान रखना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संसद टीवी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय कला और संस्कृति को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और संसद टीवी के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया था। समझौते के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के निर्मित कार्यक्रम संसद टीवी पर प्रसारित किए जाएंगे। साथ ही साथ संसद टीवी है वो इस कला केंद्र के सांस्कृतिक अभिलेखागार की सामग्री का भी उपयोग कर सकेगा। केंद्र की ओर से डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत पुन्हानी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र है वो कब से शुरू होगा? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में राजस्थान विधानसभा का जो बजट सत्र है वो कब से शुरू हो रहा है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।